नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारा 10वीं के त्रिकोणमिति का 6वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका और समीकरण। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और त्रिकोणमितीय समीकरण मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये क्या होते हैं उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आगे चल के फिर हम उसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, सबसे पहले बात मैं इन दो शब्दों का मतलब आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो सर्वसमीका है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये क्या होता है, और त्रिकोणमितीय समीकरण ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये दोनों क्या होते हैं, इसको जानना आपको जो है बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम जो है जानते हैं कि ये सर्वसमीका क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होता है। तो देखिए, आप त्रिकोणमितीय सर्वसमीका या फिर सिर्फ सर्वसमीका, चलिए हम त्रिकोणमिति को साइड में रख देते हैं, सिर्फ सर्वसमीका के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वसमीका उसको बोलते हैं जिसमें सर्वसमीका वो है जो चर राशि के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो। आपके पास एक सर्वसमीका है और उसको सर्वसमीका क्यों बोलेंगे, उसमें कोई भी चर राशि है तो वो हर मान के लिए क्या होगा, वो सत्य होगा, है ना। तो समीकरण में फिर क्या डिफरेंस आएगा, समीकरण में आपको ये बोलना पड़ेगा इक्वेशन में कि वो हर मान के लिए जो है करेक्ट नहीं होगा, सभी मान के लिए सत्य नहीं होगा, कुछ विशेष मान के लिए सत्य होगा। डिफरेंस समझ में आया। इसको मैं इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी बताया था और फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि सर्वसमीका जो है चर राशि के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, समीकरण जो है चर राशि के किसी विशेष मान के लिए सत्य होता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि ये सर्वसमीका है कि समीकरण है ना। देखिए, यहां पर चर राशि क्या है, थीटा है। तो अब मैं चेक करना चाह रहा हूं कि इसको हम लोग सर्वसमीका बोलेंगे कि समीकरण। तो सर्वसमीका हम तब बोल देंगे जब मैं यहाँ थीटा के मान को चेंज करते जाऊं और हर बार क्या मिलना चाहिए, 1। और समीकरण कब बोल देंगे, जब ये मान क्या हो जाएगा, सेम नहीं आएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, थीटा की जगह मैं 0 लेना चाह रहा हूं, मतलब यहां पर मैं क्या करना चाह रहा हूं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 अंश, है ना, शून्य अंश। तो मान को रख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा sin 0, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला हूं, है ना। तो sin 0 प्लस क्या हो जाएगा, cos 0। ओके, अब यहां पर देखिए sin 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, sin 0 0 होता है और cos 0 क्या हो जाता है, आपका 1 हो जाता है, ये है ना। तो अब यहां पर देखिए 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1। तो यहां पर देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेके चले हैं तो यहां पर राइट हैंड साइड आ गया। तो ये तो चर राशि का एक मान हुआ है। हम एक और मान ले लेते हैं चर राशि का। तो अब मैं क्या कर लेता हूं, यहीं पर साइड में ही सॉल्व कर देता हूं। थीटा के मान को आप क्या करिए, 30 डिग्री लेके चल लीजिए। अब 30 डिग्री लेके चला हूं तो फिर से मैं लेफ्ट हैंड साइड में मान को रख देता हूं। तो देखिए, साइन हम क्या लेके चल रहे हैं, 30 प्लस आपको क्या लेके चलना है, cos 30। तो ये sin 30 हो गया और ये क्या हो गया, cos 30। और फिर से अच्छा, ये जो मान हम कहां से लिख रहे हैं, इसमें एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा टेबल को आपको कैसे याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। फिलहाल हम डायरेक्ट वैल्यूज को लिख लिए हैं मान को और यहाँ पर मैं रख रहा हूं, है ना। तो sin 30 आपको क्या हो जाता है, 1/2 और cos 30 जो है वो होता है आपका वर्गमूल में 3/2। अब देखिए, दोनों का हर क्या है, समान है, इसलिए मैं एक बार 2 लिख सकता हूं। और यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3, ये हो गया। और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसका राइट हैंड साइड तो क्या है, 1 है, लेकिन यहां पर क्या आ गया, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, ये जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में वो 0 के लिए तो सत्य हो रहा है लेकिन 30 के लिए सत्य नहीं हो रहा है। इसीलिए आप इसी प्रकार से आप 45, 60, 90 इसके लिए आप चेक करते जाइए। हो सकता है किसी टाइम में एक आ जाए और किसी टाइम में ना आए,
इसका मतलब ये है कि ये प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं हो रहा है, और प्रत्येक मान के लिए चूंकि सत्य नहीं हो रहा है इसलिए बोलेंगे इसको त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे इसको। और अगर यही हर बार 1 1 1 करके आते जाता थीटा के मान को रखने से, तो मैं उसको बोलता त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारे पास देखिए एक क्वेश्चन है, आपको एक जो है समीकरण, एक इक्वेशन दे दिया गया है और इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब आपको इक्वेशन सॉल्व करने बोला जाए तो इसका मतलब क्या है, समीकरण हल करना है उसका मतलब क्या। इसका मतलब यह है कि जब भी समीकरण आपको हल करने बोला जाए या इक्वेशन को सॉल्व करने बोला जाए, इसका मतलब यह है कि आप उसमें जो चर राशि जो दिया गया है उसके मान को आपको निकालना है। ये इसका मतलब होता है, हमेशा याद रखना, समीकरण को हल कीजिए, सॉल्व द इक्वेशन। इसका मतलब यह है कि जो उसमें वेरिएबल है, जो चर राशि है, उसके मान को आपको क्या करना है, निकालना है। ये उसका मतलब होता है। अब चलिए, तो ये हमारा एक जो है समीकरण दे दिया है और इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको दोनों साइड को लेके चलना है, हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि हम कोई एक साइड को लेके चलेंगे, हम जो है क्या करेंगे, दोनों साइड को लेके चलेंगे। तो हल में क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण, या फिर सिंपली आप चलिए दिया है करके लिख सकते हैं और समीकरण को लिख दीजिए। ये हमने लिख दिया, ओके, इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, मैं ये बोला था इसके पहले वाले लेक्चर में या इसी लेक्चर में मैं आपको ये बोला हूं कि त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में ऐसा है कि जब भी आपको साइन और कॉस के अलावा अगर कोई दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात दिख रहा है तो मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि उसको आप साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, तो आपका काम आसान हो सकता है। तो ये देखिए tan दिख रहा है, अब tan को मैं साइन और कॉस के रूप में लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कैसे होगा ये, तो √3 और tan थीटा, तो आप यहां पर लिखना, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, यहां पर और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, तो 2 साइन थीटा बराबर 0। अब मैं क्या करूं, अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो कॉस थीटा जो आपको दिख रहा है ना, ये कॉस थीटा को मैं क्या कर देता हूं, इधर तिर्यक गुणा कर देता हूं। तो मैं कॉस थीटा को इधर गुणा कर देता हूं, तो वर्गमूल 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, है ना। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इधर तिर्यक गुणा हो गया, तो और बराबर में क्या है 0, और जब भी तिर्यक गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, दोनों के बट्टे में आ जाता है। ओके, अब देखिए, अब चूंकि ये पूरा के हर में है, तो पूरा के हर में है अगर ये, और ये भाग के रूप में है, तो भाग में है तो ये इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर दूंगा मैं इसको। तो इसको जब मैं इधर गुणा कर दूंगा तो ये क्या है, 0 है। तो चूंकि ये इधर तिर्यक गुणा होगा तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको इसी स्टेप में क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, अभी नहीं हटाते हैं, हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए दोनों पद में साइन थीटा है आपके पास, ये देखिए ये पहला पद है और ये आपका पूरा का पूरा दूसरा पद, दोनों पद में क्या है, आपका साइन थीटा है। तो मैं क्या करता हूं, साइन थीटा को मैंने ले लिया कॉमन। अब साइन थीटा को मैंने कॉमन ले लिया तो ये तो बाहर आ गया है, तो यहां क्या बचा, वर्गमूल में 3, और यहां पर क्या बचा है 2। अब ये साइन थीटा तो मैंने क्या ले लिया था जी, बाहर ले लिया था, तो अब यहां पर क्या बचा है, कॉस थीटा। ओके, और मैं क्या मान के चल रहा हूं कि ये जो बटे में है वो इधर जाके क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो इसलिए इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आपको फिर से देखिए, इस एक बार हम साइन थीटा बराबर 0 लेके चलेंगे, क्योंकि ये दो गुणनखंड के रूप में आ गए हैं, तो इसके बराबर में भी 0 ले लेंगे और इस पूरा के बराबर में भी क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, चर राशि के मान को निकालने के लिए, वेरिएबल के वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, चलिए, तो अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। यस, हम क्या करेंगे बोले हैं, एक बार साइन थीटा इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 ले लीजिए। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू 0, तो ये 0 साइन में किसका मान है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आपको टेबल को याद करना ही पड़ेगा। तो ये जो है साइन 0 का मान है ना।
तो यहीं से साइन और साइन क्या हो जाएगा आपका, कैंसल हो जाएगा, कट जाएगा। कई बार इसको डायरेक्ट भी लिख देते हैं लोग, तो आप वैसा भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से काट के भी दिखा सकते हैं। तो ये जो है थीटा का मान कितना आ गया, 0 अंश। ठीक है, तो चर राशि का मान एक बार आपका कितना आ गया है, 0 डिग्री। ओके, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमारे एक दूसरा भी दिख रहा है यहाँ पर, तो इसके भी बराबर में आप क्या करिए, 0 ले लीजिए। चलिए, तो √3 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऐसा ले लिए हम। अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो अब cos थीटा का मान निकालना है ना मेरे को, तो ये जो वर्गमूल 3 है इसको मैं क्या करूंगा, उधर भेज दूंगा। तो माइनस में 2 cos थीटा इक्वल टू माइनस में √3 ऐसे होगा। अब यहीं से माइनस और माइनस दोनों साइड में, इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब देखिए फिर से मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर cos थीटा है तो ये 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, तो cos थीटा बराबर वर्गमूल 3। अब 2 गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब फिर से आपको याद करना पड़ेगा कि ये जो वर्गमूल 3/2 √3/2 ये cos में किसका वैल्यू है, तो ये 30 का वैल्यू है, cos 30 का वैल्यू है। तो cos थीटा इक्वल टू, मैं इसी को लिख सकता हूं cos 30। तो फिर से आप cos और cos क्या समझ लीजिए, आप कैंसल नहीं करेंगे तो मत करना, है ना, cos ये सेम रहने देना, कैंसल मत करना, और नीचे वाले लाइन में आप डायरेक्ट ऐसे लिख देना, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो लास्ट में क्या ऐसे ही छोड़ दे, नहीं, लास्ट में आप एक लाइन का थ्योरी जरूर लिखे। अतः थीटा बराबर 0 अंश और थीटा बराबर 30 अंश, ठीक है, 30 अंश। तो यही आपको क्या होगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये आपके पास फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि फिर से इस समीकरण को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना, इक्वेशन को सॉल्व करने हैं। और यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, 0 से 90 डिग्री। एक्चुअल में ये 10th क्लास है, तो 10th क्लास में थीटा का जो है मान जो है हम 0 से 90 डिग्री तक ही लेके सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम इसको पूरा का पूरा समीकरण को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को, और मान को निकालेंगे। किसके मान को, थीटा के मान को, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है, चर राशि है। अब देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार से कुछ आ जाए, एक बार प्लस में हो, एक बार माइनस में हो, कोई दो चीज, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, तिर्यक गुणा करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर हरों का परिमेयकरण करने वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। इसमें हम क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा करके आंसर को लाने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरा चीज को यहाँ गुणा कर देता हूँ और ये इधर गुणा हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा लंबा होगा, cos थीटा, ये वाला इसके साथ गुणा होगा, तो कैसे दिखेगा, cosec थीटा माइनस 1, यहां तक हो गया। बीच में क्या चिन्ह है, प्लस का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos थीटा, और ये वाला जो पूरा का पूरा पद है वो यहां पर गुणा हो जाएगा। तो cosec थीटा प्लस में 1। ओके, अब आप जानते हैं कि जब भी हम ऐसे तिर्यक गुणा कर दें तो जो हर में जो रहता है, जो डिनोमिनेटर में रहता है, वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, गुणा के रूप में लिखना रहता है आपको। तो लिख दीजिए cosec थीटा प्लस 1 और cosec थीटा माइनस 1। यहां तक आपको क्लियर होगा। इक्वल टू कितना लेके चल रहे हैं हम लोग, 2, बराबर में 2 दिया है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, अंश में पहले देखिए, अंश में ये प्लस का चिन्ह है, तो ये पूरा का पूरा एक पद और ये पूरा का पूरा दूसरा पद। तो पहले पद में भी cos थीटा है और दूसरे पद में भी cos थीटा है, तो दोनों पद से मैं क्या कर लेता हूं, cos थीटा को मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो जब आप cos थीटा को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, तो देखिए cos थीटा को जब आप बाहर निकालेंगे तो यहां पर क्या बच रहा है, cosec थीटा माइनस में 1। अब यहां से cos थीटा बाहर हो गया, ये वाला प्लस का चिन्ह, और फिर से cosec थीटा प्लस में 1। ओके, और बटे में जो है उसमें भी कुछ कर सकते हैं क्या, इसी स्टेप में करें कि अगले स्टेप में करें, इसी स्टेप में हम उसको भी कर देते हैं। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में कर देना। क्या, ये देखिए इस पूरा को अगर मैं a मान लूं और इस एक को मैं b मान लूं, तो a प्लस b, a माइनस b। अभी बार बार आ रहे हैं स्टूडेंट, बार बार मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, और फॉर्मूला को आप लिखेंगे भी यहाँ पर, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना। तो एक बार आप उस फॉर्मूला को लिखेंगे, तो a प्लस बी, a माइनस बी टाइप का दिख रहा है, तो ये कैसे होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये कैसे दिखेगा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये नीचे का हो गया है ना। अब फिर से सॉल्व करिए। अब ऊपर को मैं अगर सॉल्व करने का कोशिश करूं तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस में और 1 प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहां लिख देता हूं, वही वही हो जाएगा इसलिए। अब देखो आपका जो कॉस थीटा है ये तो बाहर था, ठीक है। अब यहां पर देखिए कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा, है ना। तो कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा आपका कितना हो जाएगा, 2। तो यहां मैं उस 2 को यहां लिख देता हूं सामने 2, और ये आपका क्या हो जाएगा जी, कॉसेक थीटा। और नीचे में यहां पर देखिए फिर से, अच्छा मैं दोनों फॉर्मूला को ना यहां लिख देता हूं, जो आपका यूज होने वाला है उसको आप साइड में लिखेंगे या फिर ऐसे नीचे में भी लिख दे देंगे। कौन कौन सा, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा हम क्या जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इसका जो मान होता है ना वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा के, ये आप याद रखेंगे, है ना। तो मैं दोनों फॉर्मूला को लिख दिया हूं और यहां आप सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। तो इसके जगह में मैंने क्या ला लिया, कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या है 2। अब और क्या कर सकते हैं, अब देखिए फिर से मैं बोला हूं कि हमको क्या करना है, ये जो कॉसेक थीटा है ना इसको आप क्या कर लीजिए, उसको साइन में चेंज कर दीजिए। कैसे साइन में चेंज करते हैं, कॉसेक का उल्टा होता है ना साइन, तो आप इसको 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा को हम कैसे लिखते हैं, 1/sin थीटा लिखते हैं ना। 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, या फिर 1/कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, है ना। और बटे में आपका क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है, फिर से 2, है ना। चलिए और इसको सॉल्व करते जाइए आगे। अब देखो, अब ये कॉस थीटा इंटू 1/sin थीटा लिखा हूं, मैं इसको ऐसे जमा के भी तो लिख सकता हूं ना। क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुणा में ही तो था, तो ऊपर का ऊपर गुणा करिए, नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए। तो मैंने यहां पर कर दिया, कॉस थीटा का 1 के साथ गुणा हुआ तो कॉस थीटा, और नीचे में जो साइन थीटा था वो हर के 1 के साथ गुणा हुआ तो साइन थीटा हो गया। ये आपको समझ में आया, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर से एक फॉर्मूला जानते हैं। देखिए बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, स्पेस कम होने के कारण मैं कुछ टाइम नहीं लिख पा रहा हूं, आप बिल्कुल लिखेंगे। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा, है ना। तो अब इसको क्या कर दीजिए 2, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब देखिए यहां पर जो है कॉट स्क्वायर थीटा है और यहां सिर्फ कॉट थीटा है, तो यहां 2 बार है, समझ लीजिए ना। कॉट स्क्वायर का मतलब कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये स्क्वायर और एक कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा फिर 2, और नीचे में क्या बचा है, एक बार कॉट थीटा बराबर कितना आ गया आपका 2। अब देखिए फिर ध्यान दीजिए, अब 1/कॉट थीटा है, ये 1/कॉट थीटा, या फिर चलो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे तो लिखा होगा ना, ये 1/कॉट थीटा। अब 1/कॉट थीटा क्या होता है जी, आपका tan थीटा होता है ना। फिर से उस फॉर्मूला को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहीं से थीटा का मान निकालना है, तो ये 2 क्या है आपका, एक्स्ट्रा है, तो यहीं से tan थीटा 2/2, ये कहां से 2/2 आ गया, ये वाला जो 2 है इसको मैंने क्या किया, ये गुना में है तो भाग में चले गया, तो 2/2 मैं इधर मिटा देता हूं। यस, तो अब 2/2 इक्वल टू क्या हो गया 1, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो अब आपको फिर से याद होना चाहिए कि 1 जो है tan में किसका मान है, यहां पर यही सोचना है, ये 1 तो इसका किसका मान है, कैसे सोचना है, किसी और टेबल में नहीं देखना है, इस साइड जो त्रिकोणमितीय अनुपात आए रहेगा उसी वाले टेबल में आपको याद करना है कि इस टेबल में ये किसका मान है। तो ये जो है मेरा 45 का मान है, तो tan थीटा बराबर tan 45 अंश। तो यहीं से tan और tan कैंसिल कर सकते हैं, या फिर नहीं भी करते हैं तो थीटा की जगह में आपको क्या दिख रहा है 45, तो ये 45 अंश। तो लास्ट में आप बोल सकते हैं अतः थीटा बराबर 45 अंश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फिर से आपको एक इक्वेशन दिया गया है, एक समीकरण दिया है और आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको भी ध्यान से देखिए। हमको क्या करना है,
पूरे समीकरण को अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मेन टारगेट तो ये है कि हमको थीटा के मान को निकालना है, लेकिन अब यहाँ पर निकाल पाएंगे क्या थीटा? या अगर इस पूरी चीज को मैं अगर इधर उठा के ले जा भी लूं तो क्या मेरा क्वेश्चन में आंसर आएगा? नहीं आएगा। आप फिर से ये cos थीटा को उधर ले जा लोगे, फिर इसको पक्षांतर करके अगर घटे में जाओगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, थीटा वाला ही गायब हो जाएगा, तो थीटा का मान निकलेगा कैसे? तो वैसा तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहला पद में देखिए cos थीटा है और दूसरे पद में भी cos थीटा है, तो मैं दोनों पद से cos थीटा को क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, cos थीटा को कॉमन ले लिया। अब cos थीटा को कॉमन ले लिया, ये cos स्क्वायर है, एक cos तो बाहर हो गया, देखिए ये 2 बचा और एक बार cos स्क्वायर, cos थीटा बाहर हो गया, तो अब क्या बचा जी, cos थीटा बचा, करेक्ट। चलिए अब यहाँ पर फिर से आगे आ जाइए, माइनस, अब यहाँ से cos थीटा तो बाहर हो गया था, तो ये क्या हो गया, √3 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। ओके, अब देखिए अब मैं क्या कर सकता हूं, तो अब मैं और ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं एक बार cos थीटा इक्वल टू 0 ले लेता हूं और एक बार इतना पूरा की इक्वल टू क्या ले लेता हूं, 0। अब तक cos थीटा इक्वल टू 0, तो यहीं पर cos थीटा इक्वल टू, अब 0 किसका मान है, 90 का मान है cos में, है ना, तो ये आपका हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो cos और cos क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये पहला चीज हुआ। अब ये वाला भी तो बचा हुआ है ना, तो इसके इक्वल टू में भी क्या ले लेंगे, 0। तो यहीं से क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अब क्या करिए, ये वर्गमूल 3 है, माइनस में उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 2 cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √3। तो यहीं से देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। अब ये √3/2 जो है वो किसका मान है, तो ये cos 30 का मान है। तो cos थीटा बराबर आप बोल सकते हैं cos 30, तो यहीं से थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 30। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा, अतः थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 30, है ना, तो यही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से देखिए, आपको सेम टाइप का लग रहा होगा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया था जिसमें ऊपर में cos थीटा करके था और नीचे में cosec थीटा -1 और cosec थीटा +1 था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आप अच्छे से देखना, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया, है ना। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, फिर से वो क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। फिर से आप क्या करिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो कैसे होगा, अच्छा इस वाले में क्या करता हूं ना, cos थीटा को पहले से ही कॉमन ले लेता हूं, वहां भी कर सकते थे। तो मैंने क्या किया, दोनों के अंश से मैंने क्या किया, cos थीटा को कॉमन ले लिया। अब जब मैं cos थीटा को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहां पर ये बाहर हो गया, तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। ओके, इतना बचा और बराबर में कितना जी, 4। ओके, अब आप क्या करिए, तिर्यक गुणा करिए। तो पहला पैटर्न वैसे कर सकते थे और ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया आपका cos थीटा, अब ये इधर गुणा हो जाएगा, तो कैसे दिखेगा, 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा। ये हमने कुछ नहीं किया, तिर्यक गुणा किए हैं। ओके, अब जब तिर्यक गुणा करते हैं तो जो हर में जो रहता है वो दोनों गुणा में आ जाता है, बोले थे। तो ये कैसे दिखेगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ओके, यहां तक क्लियर। इक्वल टू कितना है, 4। फिर मैं आपको क्या बताया था, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और नीचे में एक सर्व समीकरण टाइप का दिख रहा होगा, है ना। तो आप वैसे करेंगे, चलो मैं इसको ब्रैकेट ओपन कर देता हूं। तो यहां पर आपका cos थीटा ऑलरेडी बाहर में है। अब ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा यहां तक का प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब नीचे में देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, a के जगह क्या दिख रहा है 1 और b के जगह क्या दिख रहा है साइन थीटा। तो a प्लस बी, a माइनस बी फिर से नहीं लिख रहा हूं, बहुत बार यूज हो चुका है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए और कुछ कर सकते हैं क्या हम, देखिए हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि साइन और साइन को क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट, ये साइन प्लस में और ये साइन माइनस में। अच्छा, इक्वल टू 4 भी है, ठीक है, यहाँ भूलेंगे नहीं। तो साइन और साइन हमारा क्या हो गया, कैंसल, और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो ऊपर में क्या बचा 2 और ये वाला
कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, होता है। तो फिर देखिए यहाँ पर ये देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए एक कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कॉस और ये स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहीं से आप क्या करिए, 2 बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर देखिए एकदम बारीकी से देखना, इसको मैं इधर गुणा कर रहा हूं और इसको मैं इधर गुणा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो ये कॉस थीटा को मैं भेज रहा हूं यहां और इस 4 को मैं ला रहा हूं यहां। समझ में आ गया। तो कॉस थीटा कहां पर चले गया, फिर अंश में, ठीक है। और ये इधर कितना है 2, और ये 4 जो है ऊपर था उसको कहां लाना है बोला हूं मैं, नीचे में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आया 1/2। अब ये cos थीटा और 1/2, तो 1/2 को आपको थीटा के टेबल में देखना है, मतलब cos के टेबल में कि किसका मान है। तो आप जानते हैं कि cos थीटा और ये 1/2 है, ये cos 60 का वैल्यू है। तो यहीं से आप बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। तो आशा करता हूं आज का क्लास जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।